अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिले हैदर और एक वीडियो लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। कुछ बात करते हैं सियासी गहमा गहमी की। आज लाहौर में इंतहाई अहम मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ से एमकेएम के वफ्द की। एमकेएम का वफ्द जो है वो रजामंदी उसने जाहिर की, लेकिन जब शहबाज शरीफ ने उनको दावत दी कि मियां नवाज शरीफ उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, क्योंकि उनका जो पिछला एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं रहा है। एमकेएम को लोग इलेक्शन से कबल मिला लेते हैं अपने साथ, उनको सीट एडजस्टमेंट और उनको वजारतें देने का वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद वो वादे वफा नहीं होते। ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात लेके एमकेएम का वफ्द जो है वो मियां नवाज शरीफ के पास पहुंचा। एक तवील मुलाकात हुई जिसमें एमकेएम ने, जो जराए बता रहे हैं कि एमकेएम ने अपनी शिकायतों के अंबार लगा दिए, शिकायतें करी हैं, पिछले जो एक्सपीरियंस था उसका जिक्र किया है कि उनसे वादे किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद, सीट लेने के बाद, वजारतें लेने के बाद उनसे वो वादे वफा नहीं किए जाते, जिससे एमकेएम मजबूर होती है कि वो इत्तेहाद जो कि कायम किया गया था, बनाया गया था, वो इत्तेहाद खत्म कर दिया जाए। मियां नवाज शरीफ ने उनकी बात सुनी और उनसे एग्री भी किया और कुछ अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जो कि एमकेएम की जानिब से मुस्लिम लीग नून के साथ किए गए थे। तो बहरहाल बड़ी अच्छी एक मुलाकात रही है। मकसद इसका लब्बे लुबाब ये निकलता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को एक टफ टाइम देने का फैसला किया गया है। मियां नवाज शरीफ से इनका इत्तेहाद जो है वो हो गया है। आइंदा चंद रोज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस इत्तेहाद के बारे में बताया जाएगा कि वो आइंदा जो सीट एडजस्टमेंट होगी, जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और एमकेएम सिंध में मिल के इलेक्शन लड़ेगी। इसके अलावा जो बातचीत हुई है कि एमकेएम ने दावत दी है मियां नवाज शरीफ को कि वो कराची का दौरा करें और उनके मरकज आए और उनसे बातचीत करें। उसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि एमकेएम ने अब सियासी इत्तेहाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ कर लिया है। इस इत्तेहाद से मुस्लिम लीग नून को क्या फायदा होगा और इस इत्तेहाद से एमक्यूएम को क्या फायदा होगा? एमकेएम को जो पेशकश की गई है मियां नवाज शरीफ की जानिब से, वो गवर्नर सिंध बनाने का कहा गया है कि गवर्नर जो होगा, अगर मुस्लिम लीग नून आइंदा आने वाले इलेक्शन में कामयाब होती है तो उस कामयाबी के नतीजे में सिंध का जो गवर्नर होगा वो एमक्यूएम से होगा। इसके लिए नाम अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जराये का कहना यह कि हो सकता है कि मुस्तफा कमाल, अगर मुस्लिम लीग की कामयाबी की सूरत में मुस्तफा कमाल सिंध के नए गवर्नर होंगे। इसी तरह वफाक में 2 वजारतें देने का फैसला किया गया है और इसी तरह कई और जो चीजें थी, जैसे एमकेएम की जो एक्टिविटीज थी, सियासी सरगर्मियां थी जो कि जिसपे पाबंदी लगाई गई थी, वो भी कुछ उसमें भी बहाली का भी कुछ जिक्र किया गया है। इसी तरह नौकरियों का कोटा है वो भी नवाज शरीफ ने बहाल करने का कहा है कि अगर उनकी हुकूमत कामयाब आती है और उनको इख्तियार मिलता है तो वो एमकेएम को साथ लेके चलेगी। जो कराची के रहने वाले हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी मुख्तलिफ महकमों में। तो ये सारे वादे किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून को ये फायदा होगा कि सिंध में, क्योंकि पीपल्स पार्टी का होल्ड है, सिंध में पीपल्स पार्टी का वजीर आला ने आना है, सिलेक्ट होना है। इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतती है और नाकाबिल शिकस्त उनके कुछ उम्मीदवार होते हैं। तो उस सूरत में मुस्लिम लीग नून को सिंध में एक स्ट्रांग अपोजिशन मिलेगी। मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी को एक स्ट्रांग अपोजिशन देगी, जिससे पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी ने ही कामयाब होना है, तो पीपल्स पार्टी ये कोशिश करेगी कि वफाक में भी वो ज्यादा से ज्यादा सीटें ले। लेकिन क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी की वो ग्रिप अब नहीं रही है, जो शहीद मोहतरमा के वक्त में एक ग्रिप होती थी वो नहीं रही। जो पुराने अहदेदार और कारकुनान थे वो अब पीपल्स पार्टी को छोड़ के या तो पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं या फिर मुस्लिम लीग नून में, या फिर उन्होंने किनारा कशी अख्तियार कर ली है सियासत में। तो आइंदा आने वाले इलेक्शन बड़े सनसनीखेज नताइज देंगे। खासतौर पे सिंध की सतह पे अगर हम बात करें तो सिंध में एमकेएम पर उम्मीद है कि वो 17 से 18 सीटें जो लेगी, जिसमें कराची है, हैदराबाद है और मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पे 2-3 जगहों पे पीपल्स पार्टी से उनका टफ मुकाबला होगा। लेकिन क्योंकि कराची में अब पीटीआई मौजूद नहीं है, तो अब मुकाबला चंद जगहों पे बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के साथ है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि एमकेएम के शुरू से होल्ड रहे हैं, वहां पे एमकेएम की सीटें आई हैं। लास्ट इलेक्शन में भी 6 से 7 सीटें जो हैं वो एमकेएम ने हासिल की थी, लेकिन इस मरतबा सीट्स जो हैं वो एमकेएम पर उम्मीद है। उनकी वर्किंग बहुत तेजी से जारी है। इलेक्शन सेल उनका कायम हो चुका है। इलेक्शन ऑफिस भी मुख्तलिफ इलाकों में कायम हो चुके हैं। एमकेएम के जो नाराज लोग थे, वो जो 2 धड़े मिले हैं, पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान अब मिल गई है, पीएसपी का वजूद अब खत्म हो चुका है।
तो मिलके एक मुश्तरका उम्मीदवार और स्ट्रांग उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के मुकाबले में और जमात इस्लामी के मुकाबले में लाने का फैसला किया गया है। तो जिससे बजाहिर ये लग रहा है, और इस वक्त अगर हम कराची की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्शन की वर्किंग जो है वो एमक्यूएम की जानिब से देखी जा रही है। मुख्तलिफ जगहों पे कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही है, मुख्तलिफ घरों में जाके मीटिंग्स की जा रही है। वो लोग जो नाराज थे, नाराज हो चुके थे और उन्होंने सियासत से और एमक्यूएम से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, उनको दोबारा मना लिया गया है और कुछ को मनाया जा रहा है। मुस्तफा कमाल जो है वो बल्दिया के इलाके से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह ख्वाजा इजहार है और दूसरे अपने डॉक्टर फारूक सत्तार है। तो कई पुराने लोग दोबारा से हो रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम ने यह फैसला किया है कि कराची में नए चेहरे इंट्रोड्यूस कराएंगे, नया चेहरा मुतारिफ कराएंगे। यंग ब्लड जो है उनको अब टिकट देने का फैसला किया गया है। लेकिन अभी इस वक्त हमारी जो गुफ्तगू है वो मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की जो मुलाकात है नवाज शरीफ की, और जो वफ्द गया हुआ है जिसमें फारूक सत्तार है, मुस्तफा कमाल है, ये तमाम लोग जो एक मुलाकात कर रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में। तो ये जो मुलाकात हुई है बड़ी अहम मुलाकात हुई है। इसमें अगर क्योंकि खालिद मकबूल ने नवाज शरीफ से कहा है कि वो तमाम आपके जो मुलाकात हुई है ये तमाम की तमाम राब्ता कमेटी में रखेंगे। राब्ता कमेटी की मुश्तरका मशावरत से जो फैसला होगा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा। लेकिन इससे कबल नवाज शरीफ ने एक दौरा करना है, इनके मरकज आना है, वहां पे बैठ के बातचीत होगी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा कि सियासी इत्तेहाद कायम हो चुका है और ये इत्तेहाद एमक्यूएम नून और एमक्यूएम का है। तो मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का है। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पुरुमीद है और उसकी ज्यादातर कोशिशें ये है, क्योंकि अभी उन्होंने अपना सिंध का जो सदर था, सिंध में दोबारा से मुस्लिम लीग नून ने जो है अपने ओहदेदारों को चेंज करने का, नए ओहदेदार लाने का और सियासी एक्टिविटीज तेज करने का फैसला किया है। बशीर मेमन को सिंध का सदर बना दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने बशीर मेमन जो साबिक डीजी एफआईए थे उनको सिंध का सदर बनाया गया है और वो दोबारा से तंजीम साजी करेंगे, दोबारा से लोगों को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत देंगे और जो इलाकाई सतह पर है उनको भी ओहदेदारों को तब्दील किया जाएगा, नए ओहदेदार लाए जाएंगे। और जिन इलाकों से मुस्लिम लीग नून ने टिकट देना है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिंध से, वो तमाम का तमाम जो है वो लाए अमल तय किया जाएगा। उनकी मुलाकात भी आगे नवाज शरीफ से है। तो एक बड़ा इत्तेहाद कायम हो चुका है। पीपल्स पार्टी भी अपनी हिकमत अमली अब चेंज करेगी और चेंज करने के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। लेकिन एक जराए हमें यह भी कंफर्म कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का एक वक्त आइंदा 1-2 रोज में एमक्यूएम से भी मुलाकात करेगा। अभी डिसाइड नहीं हुआ है, डेट डिसाइड नहीं हुई है, टाइम डिसाइड नहीं हुआ, जगह डिसाइड नहीं हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक वक्त भी कोशिश कर रहा है कि वो एमक्यूएम से मुज़ाकरात करे, एमक्यूएम से बातचीत करे, ताकि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का जो इत्तेहाद कायम होने जा रहा है, जो कायम तकरीबन हो चुका है, उसको पाए तकमील तक ना पहुंचाया जा सके, उसको तोड़ दिया जाए। तो ये वीडियो के बारे में जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।